अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर एट गुड। स्टूडेंट्स, जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है जो ना यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास लॉजिक गेट्स के यूजेस क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कि हमारे पास इसको हम यूज़ करते हैं एज ए हाउस सेफ्टी अलार्म। ठीक है, यानी कि ऐसा अलार्म यानी कि जब हम दरवाज़ा ओपन करेंगे तो ये अलार्म जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये बजना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जब हम दरवाज़ा बंद करेंगे तो ये अलार्म क्या हो जाएगा, खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो ये ऐसा अलार्म है जिसको हम लोग सेफ्टी अलार्म कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं अलार्म। अब बेटे सबसे पहले आपको पता हो कि हमारे पास इस अलार्म को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें अलार्म को बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे पास। एक होता है हमारे पास एक नैंड गेट, एक LDR, एक पुश बटन, एक स्विच और एक अलार्म। स्टूडेंट, ये 4-5 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास है कि अलार्म कैसे मिलके बनता है। ठीक है, तो कह रहे हैं आप देखें ना, वी कैन यूज़ अ सिंगल नैंड गेट टू मेक मल्टीपल अलार्म। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग नैंड गेट, LDR, पुश बटन एंड स्विच एस। तो ये आपके पास अगर 4-5 चीज़ें हों तो आप ये अलार्म बना सकते हैं। सो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी कि वर्किंग क्या है, कैसे हमारे पास जो है ना मिलकर बनना होता है। और मैं आपको बात बता दूँ, जो है ना हमारे पास LDR लिखा हुआ है। सो ये LDR हमारे पास एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ऐसा रजिस्टर देखिए जिसकी जो ना रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लाइट के ऊपर। ठीक है, देखिए लाइट के साथ इसकी जो ना रेजिस्टेंस वेरी करती है। जब ये लाइट में होगा तो ये इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और जब ये लाइट पे नहीं होगा तो इसकी जो ना रेजिस्टेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब लाइट इसके ऊपर डालेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें से। और जब लाइट जो है ना, जब इसकी लाइट ऊपर नहीं पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। फिर हम पढ़ते हैं कि हम लोग कहाँ पे लगाते हैं LDR को और नैंड गेट को। ठीक है, तो सर अभी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास हमने कहाँ लगाएंगे हम लोग LDR और नैंड गेट को। तो बेटा अभी हमें बता रहा हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, सो जो होता है ना हमारे पास LDR। ठीक है, यह डायग्राम में अगर आप देखें आप लोग कि हमने यहाँ पे LDR को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, हमने LDR कनेक्ट किया है बिटवीन पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड इनपुट B के साथ। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट B है और ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। हमने LDR कनेक्ट किया है बिटवीन इनपुट B एंड पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। देखिए ना कि इनपुट B एंड पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ क्या किया है, LDR को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, कनेक्ट द LDR बिटवीन इनपुट B एंड पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। ये तो पता चला कि हमने कहाँ लगाया, हमने LDR को कनेक्ट किया हमने। अब हमें पता होगा हमारे पास LDR कब शो करेगा 1 और कब शो करेगा हमारे पास 0। तो कह रहे हैं द LDR विल कॉज अ हाई लेवल। ठीक है, इनपुट 1 व्हेन इन लाइट, यानी कि जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो शो करेगा 1, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई है, कम हो गई है। और द LDR विल कॉज अ हाई लेवल 0। ठीक है, लो लेवल करेगा 0 व्हेन लाइट जो है ना हमारे पास इंटरप्ट होगी बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। तो दो बातें मैंने बता दी आपको कि कब हमारे पास LDR शो कर रहा है 0 को, कब हमारे पास LDR शो कर रहा है 1 को। तो हमने पढ़ा कि जब LDR के ऊपर लाइट पड़ी है, ठीक है, जब लाइट पड़ेगी तो ये शो करेगा हमारे पास जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी को और इनपुट B को। और जब लाइट इंटरप्ट करेगी तो ये हमारे पास जो है ना वो शो करेगा 0 बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। तो सर देखिए अब ऑप्शन जो था हमारे पास ये नैंड गेट हमारा बना हुआ है ना। ठीक है, तो आपको पता होगा नैंड गेट का हमारे पास जो है ना जो होता है इसका टू टेबल होता है हमारे पास। सो नैंड गेट यहाँ टू बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ उसका होता है एक होता है इनपुट B A, एक होता है B हमारे पास, और यहाँ पे होता है हमारे पास X इज इक्वल टू A डॉट B का होता है बार हमारे पास। ठीक है, बार होती है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक भी 1 है ना तो वो क्या शो करेगा हमारे पास 1। ठीक है, और अगर दोनों 1 हैं तो यहाँ भी क्या शो होगा हमारे पास होगा वो 0 शो होगा। तो दोनों 0 हैं तो हमारे पास क्या शो होगा, हमारे पास यहाँ पे 1 शो होगा। तो ये इसका होता है हमारे पास टेबल। अब देखिए हमारे पास ये अलार्म कब जो है ना हमारे पास स्विच ऑन कब होगा। अब देखिए जब हमारे पास जो है ना जब हमारे पास यहाँ पे लाइट पड़ेगी, ठीक है, जब LDR के ऊपर लाइट शो हो रही है तो जो है ना B हमारे पास ये क्या शो कर रहा है हमारे पास 1। ठीक है, B क्या शो कर रहा है हमारे पास 1। और जो है ना एक के ऊपर क्या होता है हमारे पास बिकॉज ऑफ यहाँ जो है ना ये जो और बना है हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है हमारे पास। तो यहाँ पे होता है हमारे पास 0, तो 0 और 1। ठीक है, जब लाइट पड़ेगी इसके ऊपर यहाँ 1 है, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे भी क्या होता है हमारे पास 0 है, तो 1 0 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 आएगा, तो अलार्म क्या हो जाएगा रिंग करेगा।
तो कह रहे हैं लो लेवल सिग्नल इज आल्सो काज एट ए व्हेन बर्गर स्टेप्स ऑन स्विच एस। ठीक है, जब हमने ये स्विच ऑन को करेंगे ना, एस को हमने जब ऑन किया, वैसे बेटा यहाँ पे हमारे पास होगा 1। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, बेटा वैसे जो हमारे पास होगा ना ए के ऊपर, ठीक है, वैसे बेटा ए के ऊपर हमारे पास होगा 1 होगा। लेकिन अगर बेटा हमने जो है ना इस स्विच को ऑन किया तो ए के ऊपर क्या होगा 0। अब जब स्विच को हम ऑन कर रहे हैं तो ए के ऊपर 0 है, बी के ऊपर 1 है, तो अलार्म क्या हो जाएगा, हमारे पास बजना स्टार्ट कर देगा। इस तरह अगर हमने इसको भी लाइट से, अगर हमने स्विच को नहीं छेड़ा हमने, अगर हमने इसको लाइट यहाँ डाल दी है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अब हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा हमारे पास, तभी हमारे पास अलार्म क्या हो जाएगा, बजना शुरू हो जाएगा। तो कह रहे हैं अ लो लेवल सिग्नल इज आल्सो काज एट ए व्हेन बर्गर स्टेप्स ऑन स्विच एस, सो दिस अलार्म साउंड व्हेन आइदर बर्गर इंटरप्ट लाइट और LDR और स्टेप ऑन स्विच। यानी जब हम स्विच को ऑन कर दें या हम वहाँ पे जो LDR है उसके ऊपर लाइट को इंटरप्ट कर दें, दोनों के समय हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अलार्म रिंग करेगा, अलार्म जो है ना रिंग ऑन कर देगा। बेटा बेटा किसी बच्चे को कोई मसला हो इस अलार्म में, बेटा अपना हैंड रेज करें। बेटा एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस अलार्म, किसी समझ ना आई हो बात, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से लॉन्ग बेटा यही बन रहा है आजकल, तो बेटा और टॉपिक शामिल नहीं है हमारे पास। बेटा किसी बच्चे को नहीं समझ आया अपना हैंड रेज करें, मैं दोबारा से बेटा बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन कि आपको बेटा ये बात समझ आ गई है कि हमारे पास हाउस सेफ्टी अलार्म क्या होता है। तो बेटा अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और बेटा हम लोग करेंगे सबसे पहले हम बेटा करेंगे इसके MCQs बेटा मार्क करेंगे। ठीक है बेटा MCQs अपन कर लें आप लोग। बेटा ये MCQs जो है ना, फर्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है कि द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो बाय हॉट मेटल सरफेस इज नोन एज। सो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है वो है डी ऑप्शन हमारे पास है थर्मोनिक मिशन। ये आपके कोर्स में शामिल नहीं था, ठीक है, लेकिन इस पर डी ऑप्शन हमारे पास है इसका थर्मोनिक मिशन, क्योंकि आपने बेटा पढ़ा दिया ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम शुरू करते हैं हम लोग। बेटा नेक्स्ट हम शुरू करें ये बेटा आप लोग, बेटा कह रहे हैं द पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम अ हॉट कैथोड सरफेस। स्टूडेंट ये भी आपके कोर्स में शामिल नहीं था, मैं बता दूँ आपको, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, इसका डी ऑप्शन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। क्या द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय दिस गेट। सो ये देखिए गेट कुछ बना हुआ है, ये हमारे पास एंड और लगा हुआ है नॉट, यानी कि क्या बन गया हमारे पास नैंड गेट हमारे पास बेटा ये बन गया। तो कह रहे हैं एंड गेट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 2 नैंड गेट्स, हम एंड बनाते हैं 2 नैंड गेट्स को यूज़ करके। फिर कह रहे हैं द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट इज़ 1। अब जो है ना जो आउटपुट है नॉर गेट कब होगा, 1 हमारे पास होगा। सो नॉर गेट होता है और का रेसिप्रोकल, और और में जब दोनों हो ना 0 तब हमारे पास होता है आउटपुट 0, यानी कि जब बोथ ए एंड बी आर 0 तब हमारे पास आउटपुट इसका होगा बेटा वो 1 होगा। तो बेटा कह रहे हैं इफ़ x इक्वल्स टू ए डॉट बी देन x इज इक्वल्स टू 1 कब होगा। सो ये एंड गेट है, तो एंड गेट 1 बस कब होता है, तो दोनों क्या हमारे पास हों, दोनों 1 हो, तो बोथ ए एंड बी आर 1। नेक्स्ट द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0। अब नैंड गेट का आउटपुट कब होगा 0, जब दोनों क्या हमारे पास इनपुट 1 हो। ठीक है, बोथ ऑफ इनपुट्स आर 1, तब इसका आउटपुट क्या होगा बेटा वो 0 होगा। यस बेटा अपना हैंड रेज करें अगर किसी बच्चे को बेटा कुछ समझ नहीं आया MCQs। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन बेटा को समझ आ गया MCQs ना। बेटा अब हम करते हैं इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। स्टूडेंट जो हमारे कोर्स में एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टूडेंट वो 6.6 है, 16.6, 16.7, 16.8, 9 और 10। स्टूडेंट ये 4-5 क्वेश्चन हमारे पास शामिल हैं। स्टूडेंट अगर आप 16.6 रीड करें, कहना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज़। स्टूडेंट डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट मैंने बताया भी था आपको कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी जो है ना हमारे पास जो टाइम के साथ वेरी करें, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ जो टाइम के साथ वेरी करें उनको बोलते हैं हम लोग जो है ना जो कंटिन्यूसली वेरी ना करें। ठीक है, द क्वांटिटीज़ हुज डज नॉट वेरी कंटिन्यूसली विद टाइम आर नोन एज डिजिटल क्वांटिटीज़, और ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेटा टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी करें उनको बोलते हैं हम लोग एनालॉग क्वांटिटीज़।
बेटा हमने डिजिटल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल दी थी, डिजिटल वॉचेस हो गई हैं, ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स हो गई हैं। इसके अलावा हमने एनालॉग की एग्जांपल दी थी आपको कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये आपने याद किया था। ओके बेटा, अब बेटा हम पढ़ते हैं 16.7 क्वेश्चन। कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कि नहीं आप बताओ डिफरेंस क्या है कि एनालॉग में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और इसके अलावा बेटा वो कह रहे हैं कि नेम 5 जो है ना, आप 5 डिजिटल क्वांटिटीज़ के नाम बताओ और 5 एनालॉग क्वांटिटीज़ के नाम बताओ। कैन राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 डिजिटल क्वांटिटीज़ एंड 5 एनालॉग क्वांटिटीज़, ठीक है, कि 5 आप डिजिटल क्वांटिटीज़ के नाम बताएं और 5 एनालॉग क्वांटिटीज़ के नाम बताएं। सो डिफरेंस तो एनालॉग क्वांटिटीज़ और डिजिटल क्वांटिटीज़ बेटा आपको पता भी है, पहले मैंने बताया भी आप लोगों को कि बेटा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें हम लोग स्टडी करें डिजिटल को, ठीक है। द स्टडी ऑफ डिजिटल जो है ना क्वांटिटीज़ को इज़ नोन एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और स्टडी ऑफ एनालॉग क्वांटिटीज़ इज़ नोन एज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो 5 हमें देनी है इनकी एग्जांपल्स, ये बता रहा हूँ आपको, अभी देखें स्टूडेंट जो है ना डिजिटल वॉचेस हमारे पास, ठीक है, डिजिटल क्वांटिटीज़ की जो है ना एग्जांपल हमारे पास वो डिजिटल वॉचेस हैं, ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास, डिजिटल कैमराज हैं और डिजिटल मल्टीमीटर्स को बोलते हैं आप लोग, ठीक है। वो हमारे पास ये 5 क्वांटिटीज़ के नाम हैं। इसके अलावा जो एनालॉग हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास हैं, एक हमारे पास होता है मैकेनिकल स्टॉप वॉच को कह सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आप कह सकते हैं हमारे पास जो है ना मैकेनिकल स्टॉप वॉच होगी है जो है माइक्रोवेव ओवन की जो है वो भी हमारे पास मैकेनिकल ही है। इसके अलावा आपके पास एग्जांपल होगी इसकी जो है ना मैकेनिकल वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर भी ना वो मैकेनिकल वोल्ट मीटर जो तो उसकी नीडल होती है ना वो मूव करती है, कंटिन्यूस मूव करती है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिकल जो है ना एम मीटर हो गया हमारे पास। ये 5-4 एग्जांपल है किसकी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। ओके बेटा, ये बेटा आपको मैंने लिखवाई भी है, ये बेटा आपने याद कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो रीड करें आप लोग। बेटा 16.9 है बेटा, इसमें कह रहे हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइसेस एनालॉग और डिजिटल फॉर्म। ये बताएं ये जो 4 डिवाइसेस हैं ये किस फॉर्म में आंसर दे रही हैं। सर नेक्स्ट पहले मैं कह रहा था मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर मेजरिंग EMF। अब मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर बेटा ये हमें देगा जो है ना एनालॉग फॉर्म में, ठीक है, स्क्रीन बेटा मूव करेगी। नेक्स्ट माइक्रोफोन जनरेटिंग करंट। माइक्रोफोन भी क्या होगा हमारे पास होगा, माइक्रोफोन भी कंटिन्यूसली आपकी वॉइस को कहता है चेंज करता है, तो ये बेटा होगा हमारे पास एनालॉग में। सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग वाटर पम्प, बेटा ये होता है हमारे पास जो है ना मैकेनिकल में, सॉरी डिजिटल फॉर्म में। और ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स भी किसमें होते हैं बेटा हमारे पास डिजिटल फॉर्म में है। बेटा ये आप इसके आगे इनके आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट कहना है कि राइट डाउन सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। यूजेस बताने बेटा आपने कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ यूज़ होती है और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ यूज़ होती है। स्टूडेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना मतलब यूजेस ये है कि क्या क्या एडवांटेज हैं किसके डिजिटल के एनालॉग के ऊपर। सर डिजिटल क्वांटिटीज़ जो है ना हमारे पास उनके सर्किट जो है ना बहुत स्मॉल होते हैं और इजी होते हैं बेटा, हमें उसको याद रख सकते हैं। तो पहला इसका बेटा एडवांटेज ये होगा कि डिजिटल जो है ना सर्किट्स आर वेरी स्मॉल एंड इजी टू लर्न। बस सेकंड इसका जो है ना एडवांटेज ये होगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूम करती हैं लेस पावर एज़ कम्पेयर टू एनालॉग। बट नेक्स्ट होता है हमारे पास जो है एडवांटेज होगा पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इसकी जो है ना कंज्यूम लेस पावर हो गया। और जो है ना इसके अलावा क्या कहते हैं इसको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मोस्ट रिलायबल है, एक्यूरेट वैल्यूज देती हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग, ठीक है। मैं 3 बेटा आपको बताए, एक बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा आपको मोस्ट रिलायबल है, एक्यूरेट आंसर देंगे एज़ कम्पेयर टू एनालॉग, और कंज्यूम लेस पावर करेंगे एज़ कम्पेयर टू एनालॉग, और इसके सर्किट्स ईजी हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16.10। इसमें कहना है कि व्हाट आर द 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। मेरे 3 लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं, गिव देयर सिंबल एंड ट्रूथ टेबल। मेरे सिंबल से बताओ इनके और ट्रूथ टेबल बेटा बताओ इनके कौन कौन से हैं। सो इन 3 लॉजिक गेट्स पता है वो कौन कौन से हैं, एक एंड था, एक और था और एक नॉट था। तो मैंने तीनों गेट्स पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं, इनके सिंबल बताए हुए आपको, इनके ट्रूथ टेबल बेटा बताए हुए हैं। तो बेटा आप लोग खुद इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बेटा आज लेक्चर हमारा यहाँ तक था।
बेटा किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई, बेटा अपना हैंड रेस करें, मैं बेटा समझा रहा हूँ, अदरवाइज़ बेटा हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। यस बेटा अपना आप हैंड रेस करें अगर किसी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज़ बेटा लेक्चर खत्म हो रहा है हमारा।